गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का सभी उदाहरण को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। बस 3 ही उदाहरण हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इसमें करना क्या है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो भी करड़े में मान होते हैं, जैसे मान लीजिए करड़े में 2, करड़े में 3, करड़े में 5 या फिर 5 प्लस करड़े में 5, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। तो हम लोग पहले परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याएं वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हों। यानी कोई भी संख्या हो जिसको हम लोग p/q यानी नॉर्मल बटे के रूप में लिख सकें और दोनों ही संख्याएं जो हैं पूर्णांक हों। पूर्णांक मतलब होता है 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, तथा q शून्य न हो, यानी q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 2/3, 5/7, 8/3, 9/2 डैश 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 आदि संख्या, इनकी यानी और भी संख्याएं हो सकती हैं। फिर दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं चूँकि हम लोग इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यूज इस चैप्टर में है, इस एक्सरसाइज में है, इसीलिए हम लोग इसको भी एक बार रिवाइज के तौर पर देख रहे हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख न सकें, जहां p तथा q पूर्णांक हैं लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है, और इसलिए परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी किसी भी नंबर्स को हम लोग p/q के रूप में ना लिख सकें तो वही हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। और बाकी सभी नियम सेम होंगे। p और q जो हैं वो हमारा पूर्णांक होगा, लेकिन q की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी। इसमें सभी कंडीशन फॉलो करेंगे, बस यही होगा कि p और जो p/q है इसमें उसके रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है? √2, √3, √5, √11 डैश 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 आदि संख्याएं। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 8 तक के एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिए थे, तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। दिखाइए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देखिए, इसमें हमारा यह जो पहला चैप्टर चल रहा है, इसमें सभी क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस थियरी पर ही लग रहे हैं। तो यह भी क्वेश्चंस जो है थियरी पर ही लगता है। इसमें न्यूमेरिकल कम होते हैं, थियरी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग घबराएं ना। अगला चैप्टर जो आने वाला है वो बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल ही रहेंगे, बहुत ही आसानी से वो सॉल्व होगा। तो क्या हम लोग करेंगे, जो करड़ी में 3 दिया है इसको सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, इसके विपरीत हम यह मान लें कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यानी हम लोग जानते भी हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके विपरीत मानेंगे कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। हम ऐसे दो पूर्णांक a और b नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त कर सकते हैं कि करड़ी में 3 इक्वल टू a/b है। यानी जब हम करड़ी में 3 को परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या का 10 प्रारूप होता है p/q या फिर a/b, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या है और a/b भी परिमेय संख्या है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। अब आगे हम a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब, यानी यह जो a और b है इसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b का सहभाज्य बना सकते हैं। यानी अगर a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त हो तो उस संख्या से हम लोग b या फिर a में भाग दे करके उसको हम लोग यानी इसको सहअभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं या फिर सहअभाज्य बना सकते हैं। चूँकि इसमें एक ही है तो हमारा यह सहअभाज्य नहीं बन पाएगा, अतः
जब हम b को यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा b√3 = a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा b√3 का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर। फिर हम लोग जब इसका वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर होगा, चूँकि करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो 3 आता है = a का स्क्वायर। अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है। सही बात है, अगर हम 3 से 3 गुणे के रूप में नीचे ला करके भाग दे दे, भले ही न विभाजित हो, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि विभाजित है और विभाजित होगा भी। a स्क्वायर 3 से विभाजित है तब 3 a को विभाजित करेगा, यानी जब a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो केवल a रहेगा, तब भी हमारा वो 3 से विभाजित होगा। अतः हम a बराबर 3c लिख सकते हैं। c एक पूर्णांक है, मतलब हम लोग a की वैल्यू को अपने मन से मान लेते हैं 3c a के स्थान पर। तब आगे क्या होगा, a के इस मान को 3b स्क्वायर = a स्क्वायर में प्रतिस्थापित करने पर, यानी यह जो हमारा मिला है इसमें प्रतिस्थापित करेंगे a के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर = 3c का होल स्क्वायर। 3b स्क्वायर = ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यानी 9c स्क्वायर। अब 3 से हम इसको काटेंगे 3 बार में डिवाइड हो जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर = 3c स्क्वायर। इसका अर्थ यह है कि b स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है। 3 को ला करके इसके नीचे अगर हम रख दें, भाग करें, तो जो b स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। वही यहाँ कहा जा रहा है विभाजित हो जाता है, इसलिए b भी उससे विभाजित होगा। यानी जब स्क्वायर जो है, यानी b स्क्वायर जो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है b भी 3 से विभाजित होगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य भाज्य मतलब खुद से विभाजित होना, इसलिए यह एक विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यानी हम लोग केवल कल्पना ही किए थे कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हम लोग अगले क्वेश्चंस यानी 10वें क्वेश्चन की ओर, यानी 10वां एग्जाम्पल जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसको सिद्ध क्या करना है, बस इसमें सिद्ध ही करना है कि जो भी संख्याएं करड़ी के रूप में है वो अपरिमेय संख्या होती हैं या नहीं। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम लोग माना मानेंगे जैसे माना मानते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चंस को पहले से ही लगा करके रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को मतलब देखने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम सबसे पहले ही सवाल को लगा करके ही रखते हैं और समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर मैं तुरंत लिख करके वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो लंबा होगा और ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए मैं ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चंस को लगा करके ही वीडियो बनाता हूँ। तो फिर हम लोग इसमें माना मानेंगे। हम इसके विपरीत मान लें कि 5 - करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह अभाज्य ऐसी संख्याएं a और b ≠ 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 5 - करड़ी में 3 = a/b। यानी हम इस पूरे को जब परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का दस्त प्रारूप भी लिखना पड़ेगा a/b। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम करड़ी में 3 को इधर भेजेंगे और इसको उठाकर इधर करेंगे। तो करड़ी में 3 जब हमारा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और यह हमारा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केवल करड़ी में 3 ही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है और 5 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। तो a/b तो हमारा परिमेय संख्या है, यानी a/b के और हम लोग 5 को रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 5 - a/b, यानी यह उठकर जब इधर जाएगा तो माइनस होगा क्योंकि प्लस है, और यह -3 करड़ी, यह -√3 उठ करके इधर आएगा तो प्लस में करड़ी में 3 हो जाएगा। या इसी को सीधा कर लेते हैं, √3 = 5 - a/b। चूँकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। यानी हम इस पूरे को परिमेय संख्या मान लिए, चूँकि है भी एक परिमेय संख्या, अर्थात करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब यह हमारा पूरा परिमेय संख्या हो जा रहा है तो इसी के बराबर तो करड़ी में 3 है, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा।
जब दोनों बराबर राशियाँ होती हैं तभी उसको हम एक दूसरे के बराबर लिखते हैं। अब यहाँ पर जब यह परिमेय हो गया तो यह भी परिमेय। फिर आगे क्या है उसको देख लेते हैं। परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट। दोस्तों आप लोग इतना ज़रूर याद रखिए कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ दें तो वो पूरा मान हमारा अपरिमेय संख्या में बदल जाता है। तो जो 10वां एग्जाम्पल था वो भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग 11वें एग्जाम्पल की ओर देख लेते हैं। वही लास्ट एग्जाम्पल है। फिर कल के वीडियो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 11वां एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक को आप लोगों के बीच में लाता रहूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर का एग्जाम्पल। दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको सिद्ध करना है कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब भी हम लोग अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ दें, चाहे गुणा कर दें, चाहे भाग कर दें या फिर घटा दें, वो संख्या ही हमारा पूरा अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, तो इसलिए माना मानेंगे। माना क्या मानेंगे? चूँकि यह दिया है हमारा परिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम इसको, यह दिया हुआ हमारा अपरिमेय है तो इसके विपरीत हम लोग परिमेय मानेंगे। इसके विपरीत मान लें कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हम ऐसी सअभाज्य संख्याएं a और b नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 3√2 इक्वल टू a/b हो। यानी जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का दस्त प्रारूप a/b है, तो यह भी हमारा इक्वल है, तो यानी यह भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके नीचे लाएंगे, क्योंकि 3 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है और ये √2 जो है ये अपरिमेय है, इसलिए हम 3 को b के नीचे लाएंगे, यानी परिमेय संख्या में भाग करेंगे। तो हो जाएगा √2 इक्वल टू a/3b। चूँकि 3 a और b पूर्णांक नहीं है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। नहीं होगा दोस्तों, यहाँ कट दीजिए। चूँकि 3a और b पूर्णांक हैं, यानी यह जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगा। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी जब हमारा a/3b जो है परिमेय संख्या हो गया तो उसी के बराबर में √2 है, तो वह भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।